स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से होता है, टिश्यू, और इसका जो नुकसान पहुंचता है फ्लोरीन युक्त खाना जैसे सी फूड्स है, डिब्बाबंद खाने, इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए इनको। और इनका काम है वो जिनको चबाना, चीरना, फाड़ना। उसके अलावा हमारे जो चेहरे की सुंदरता है वो भी दांतों पे ही निर्भर करती है। उपस्थिति के आधार पर दांतों को 3 हिस्से में बांटा गया है। एक दंती मोनोफायरडॉन जो जीवन में एक बार निकलते हैं जैसे गाय और भैंस। द्विदंती डाइफायरडॉन जो जीवन में 2 बार जैसे मिल्क टीथ और आपके परमानेंट टीथ। तो मनुष्य में मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, परमानेंट टीथ की होती है 32, तो टोटल जीवन काल में 52 टीथ आते हैं। तीसरा होता है विषम दंती हिट्रोडॉन जो ये अलग टाइप के दांत होते हैं जो आकार, देखने में और काम में एक दूसरे से अलग होते हैं। ये मनुष्य और जैसे डॉग्स वगैरह में पाए जाते हैं। जैसे पिक में दिखाए हुए ना थोड़े टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं ये। देखो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है ना जैसे आपको पिक में दिख रही है तो उसको इनेमल बोलते हैं। ये सबसे पतली होती है, वाइट कलर की होती है और ये बहुत हार्ड होती है, मजबूत नहीं होती, सबसे हार्ड होती है। ओके, इसके बाद जो अंदरूनी है जो इससे थोड़ी नीचे मतलब आंतरिक परत सेकेंड नंबर वाली उसे बोलते हैं, देखो पिक में भी देखो सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं डेंटाइन। तो डेंटाइन जो है ये 80 से 85% होता है। आपके जो दांत में सेंसिटिविटी होती है वो इसी में पार्ट में होती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। आपका जो बाहरी परत है इनेमल वो भी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, लेकिन उसको कैल्शियम हेपेटाइट बोलते हैं क्योंकि वो कैल्शियम का एक क्रिस्टली रूप होता है, इसकी एक फिक्स्ड साइज़ होती है, एक आकृति होती है, तो उसे कैल्शियम हेपेटाइट बोला जाता है। अब इसके जो नीचे देखो पिक में देखो पल्प है। पल्प जो है इसमें आपके ब्लड वेसल्स होती है जो टीथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। जो लास्ट पार्ट है रूट जो आपको पिक में दिख रहा है नीचे, तो एक ये जड़ की तरह काम करता है। एक हड्डी की तरह एक हार्ड पार्ट होता है जो आपको दांत को मसूड़े में फिक्स बांधे रखता है। टाइप्स ऑफ टीथ, देखो टाइप्स ऑफ टीथ दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इंसिजर जिसको हिंदी में कृतनक बोला जाता है। इसका काम होता है काटना। ये आगे जस्ट नाक होता है ना उसके जस्ट नीचे होता है, देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा है। इसकी जो संख्या होती है वो नीचे वाले जबड़े पे 4 होती है, ऊपर वाले जबड़े पे, तो टोटल आपके हो गया 8। ठीक है, तो वो हाथी में जो 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं ना वो इंसिजर्स होते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो कैनाइन होते हैं, वो इंसिजर्स होते हैं। सेकेंड नंबर है कैनाइन जिसको रत्नक कहा जाता है हिंदी में। इनकी संख्या देखो ये पिक में भी दी हुई है, जो दोनों साइड, एक इधर होता है कैनाइन के जस्ट पास, एक इधर, दोनों साइड, तो 2 और 2 आपके ऊपर, टोटल आपकी इनकी 4 संख्या होती है। इनका काम होता है फाड़ना। मांसाहारी में लंबे होते हैं और शाकाहारी में छोटे होते हैं। देखो तीसरे हैं आपके प्रीमोलर जिनको अग्र चवर्णक कहा जाता है। इनकी देखो पिक में भी दी हुई है, दोनों साइड 2-2 होते हैं, तो नीचे वाले जबड़े में 4, ऊपर वाले जबड़े में हो गए 4, तो टोटल इनका जो नंबर है वो 8 होता है। इनका काम है चबाना। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गाल के पास वाले जो दांत होते हैं ना वो होते हैं ये। चौथे नंबर के होते हैं मोलर जिसको हिंदी में चवर्णक बोलते हैं। ये नीचे वाले जबड़े में लास्ट वाले दांत 3 और 3 इधर दूसरी साइड, तो 6 ये आपके ऊपर वाले जबड़े में, तो टोटल इनका जो नंबर है वो 12 होता है, 6 + 6। ठीक है, इनका जो काम होता है वो चबाना होता है। और जो मोलर है ना उसमें जो थर्ड मोलर होता है वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। 3 पेयर हो गए ना, तो तीसरा जो लास्ट वाला पेयर होता है वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। अक्कल दांत इन्हीं को कहते हैं। टीथ फॉर्मूला, ये एडल्ट में 32 दांत होते हैं, तो इसका 1 साइड का है ये। जैसे आपके इंसिजर्स होते हैं 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो एक साइड में 2 हो गए। कैनाइन आपके दोनों 1 साइड एक होते हैं, तो एक आपका एक साइड 1 हो गया। प्रीमोलर आपके 2 हो गए, एक साइड में 2 और 2 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर आपके 3 और 3 दोनों साइड होते हैं, तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो 1 साइड आपके 3 होगा। तो ये अडल्ट का फॉर्मूला है। अब अडल्ट में हो गया 2 + 1 + 2 + 3 = 8, तो 1 साइड 8 है, तो दोनों ऊपर के जबड़े में 16 हो गए, 16 और 16 नीचे हो गए, तो टोटल आपके हो गए 32 टीथ। अब बच्चों में देखो जो इंसिजर्स होते हैं ना वो आपके होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, तो 2 हो गए 1 साइड के। और कैनाइन आपके एक दोनों ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं, नीचे वाले में 2, तो 1 हो गया 1 साइड। और प्रीमोलर 0 होते ही नहीं है, और मोलर का भी जो तीसरा पार्ट होता है ना वो नहीं होता, तो 2, तो टोटल हो गया 2 + 1 + 0 + 2 = 5, यानी 20 टीथ जो होते हैं ना, 1 साइड 5 है, तो चारों का मिला के आपके 20 टीथ जो बच्चों में होते हैं।